बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मजीद वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनत्तीन वल मा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम प्यारे भाइयों और अजीज़ नौजवान बेटों, हर महीने की तरह इस माह मुकर्रम व मुहतरम में हमारे प्यारे भाई बेटे गुलाम कादिर साहब ने, हाजी नसीर साहब ने और अजीज़ मुहतरम जनाब अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम साहब रिजवी, आपने दरस कुरान हदीस की इस नशिस्त का इनेकाद फरमाया, जिसमें आप सब भाई बेटे दोस्त तशरीफ़ लाए और हमारे अजीज़ मुहतरम किबला कारी मोहम्मद उस्मान साहब, उस्मान बशीर साहब नईमी, आपने खूबसूरत तिलावत फरमाई और अहले बैत अतहार अलैहिमुर रिदवान की हुजूर खूबसूरत कलाम पेश फरमाया। आपने अपने कलाम में जो अशार पढ़े उनमें से एक था कि कदर वाले जानते हैं कदर व मंजिलत अहले बैत। तो आज की गुजारिशात भी इसी एतबार से हैं, इसलिए कि बेटों ने जो इश्तिहार में उन्वान दिया वो हज़रत फ़ारूक आज़म उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान पर मुश्तमिल है। तो चाहूँगा कि थोड़ी देर में हम इन दोनों हस्तियों का ज़िक्र खैर इस एतबार से सुने कि कदर वाले जानते हैं कदर व मंजिलत अहले बैत। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ीम कदरदान हैं और मकाम व मर्तबा और इज़्ज़ो शान के वारिस और मालिक हैं, और आप अहले बैत अलैहिमुर रिदवान की कदर व मंजिलत को जानते पहचानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का हक अकीदा यही है कि अहले बैत अलैहिमुर रिदवान की अज़मत व शान सुनना सुनाना सीखना सिखाना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। और अहले बैत अलैहिमुर रिदवान की अज़मत व शान को सीखने के लिए सबसे बेहतरीन रावियान रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम हैं। आज के दौर में हम ज़ाकिरीन से अज़मत अहले बैत सीखते हैं, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि कहाँ ज़ाकिर, कहाँ मौलवी, कहाँ पीर, कहाँ शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी, और कहाँ हज़रत फ़ारूक आज़म, कहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, कहाँ हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन, कहाँ हज़रत अमीर माविया, कहाँ सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की अज़मत व शान वाली जमात। वो जो अहले बैत अलैहिमुर रिदवान की अज़मत व शान हमें बताएगी तो अल्लाह का कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 137 रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। फरमाया तुम अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाए, या ईमान वालों तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को कामिल करे, तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम ईमान लाओ। आमनू ईमान लाओ, बिमिस्लि मा आमनतुम बिही उन जैसा ईमान। तो अब यहाँ सुन्नी शिया देवबंदी वहाबी बरेलवी सब ने इसकी शरह में ये लिखा है कि यहाँ जो कुरान करीम फरमाता है कि उन जैसा ईमान लाओ तो तुम्हारा ईमान माना जाएगा, यहाँ उन जैसे से मुराद अबू बकर सिद्दीक है, यहाँ उन जैसे से मुराद हज़रत उमर फ़ारूक हैं,
यहाँ उन जैसे से मुराद उस्मान ज़ुन्नूरैन है, यहाँ बेमिसल माँ से मुराद हज़रत मौला अली शेर खुदा है, यहाँ बेमिसल माँ से मुराद 1.25 लाख सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की जमात है, यहाँ बेमिसल माँ से मुराद हजूर के अज़वाज मुतहरात हैं, यहाँ बेमिसल माँ से मुराद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ हैं, यहाँ बेमिसल माँ से मुराद आले अब्बास हैं, यहाँ बेमिसल माँ से मुराद आले अली पाक हैं, यहाँ बेमिसल माँ से मुराद आले जाफ़िर पाक हैं, और यहाँ बेमिसल माँ से मुराद ख़ानदान मुस्तफ़ा मुराद है। ये अहले सुन्नत का अकीदा और मुसल्लमा कुरान और सुन्नत से अकीदा है। और तो आज की नशिस्त के लिए हम हज़रत फ़ारूक आज़म और हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और अहले बैत अलैहिमुर रिदवान की अज़मत व शान को समझें और सीखेंगे। तो जैसे कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल जलालहू ने ये फरमा दिया कि भाई तुम अगर फ़क़दिह तदऊ हिदायत चाहते हो तो तुम अपने मकान पे अलम काला लाओ, चिट्टा लाओ, सफ़ेद लाओ, इससे ईमान की दलील कोई नहीं। तुम बरेलवी हो जाओ, तुम देवबंदी हो जाओ, तुम मौलवी बन जाओ, तुम पीर बन जाओ, तुम सुन्नी हो या शिया हो, इससे हिदायत का इख्तिदार या हिदायत का रास्ता नहीं बताया गया। हिदायत के लिए ये ज़रूरी है कि तुम्हारे नज़रियात भी वो हों, एतक़ादात भी वो हों, अक़ायद भी वो हों, तुम्हारे ख़यालात भी वही हों, तुम्हारे अरायद व अज़ाइम भी वही हों, तुम्हारे तमाम के तमाम एतक़ादात व अक़ायद वो हों जो हज़रत अबू बकर, उमर और सहाबा किराम की इत्तिबा में अपना सबूत पेश करने वाले हों। और किबला ने जो नात पढ़ी तो हज़रत बेटा जी उमैर साहब ने फरमाया आला हज़रत अलैहि रहमा के भाई साहब का कलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह का, तो इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हकीकत आया होती है कि हमें अल्लाह करीम जल्ल जलालहू ने कैसा अजीम इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत की सूरत में अता फरमाया कि आपने और आपके भाइयों ने, आपके बेटों ने, आपके पोतों ने, सारे ख़ानदान ने हमेशा हमेशा शान सहाबा को भी बयान फरमाया है, शान अहले बैत को भी अता फरमाया है। और आपने फरमाया कदर वाले जानते हैं कदर व मंजिलत अहले बैत अलैहिमुर रिदवान की अज़मत व शान हज़रत फ़ारूक आज़म कैसे जानते हैं। कुरान मजीद अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है क़िबला कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, मेरे महबूब आप फरमा दीजिए कि सारी कायनात में जो नेमतें तुम्हें नसीब हुई हैं वो मुझ मुस्तफ़ा के सदक़ा से अता हुई हैं, और मैं तुमसे यही तकाजा करता हूँ कि तुम हमेशा मेरे ख़ानदान, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये अर्ज़ करता हूँ कि हमने अहले बैत की मोहब्बत जो है वो इस दौर में ज़ाकिरीन से सीखने का ख्याल बना रखा है। इस दौर में हमने अहले बैत की मोहब्बत को जनाब सुन्नी और शिया और ख़ास कर अहले शिया दोस्तों ने इसकी जिम्मेदारी उठा रखी है। हम कहते हैं बिल्कुल सही है, जहाँ कोई लगा है हमें उससे गर्ज नहीं है, मगर हम कुरान और सुन्नत से ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि भाई ज़ाकिर से अहले बैत की मोहब्बत बाद में सीखना, पहले उमर फारूक से अहले बैत का मकाम जाने। और हज़रत फ़ारूक आज़म वो हस्ती हैं जिन्होंने इमाम आली मकाम या अहले बैत अलैहिमुर रिदवान से इस अंदाज में मोहब्बत फरमाई है कि जनाब इमाम ज़हबी अलैहि रहमा ने सीरत एलामुन नबला के अंदर इस बात को जिक्र फरमाया है, और तबक़ात कुबरा के अंदर इब्न साद ने इस मसले को जिक्र फरमाया है। और आप ये जिक्र करते हैं कि जब हज़रत फ़ारूक आज़म उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था तो साल भर जितने तहाइफ जमा होते या माले गनीमत, चूँकि हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फुतूहात का सिलसिला वसी तर हुआ, बहुत एरिया इस्लाम को अल्लाह करीम ने अता फरमाया, बहुत ज़्यादा कुफ़ार मुशरिकीन मुनाफिकीन से जगह की सूरत में, माल की सूरत में, सोने चांदी दिरहमों देनार की सूरत में रब्बे करीम ने मुसलमानों को माल अता किया।
तो क़िबला वो जब माल जमा होता रहा, तवज्जो फरमाइएगा, पूरा साल हजरत फारूक आजम के इख्तिदार को गुजरा। और आप ये जानते हैं कि हजरत फारूक आजम का इख्तिदार 10 सालों पर मुहीत है। तो इमाम ने इब्न ज़हबी ने लिखा कि 10 सालों के अंदर हर साल ये होता रहा कि जैसे साल पूरा होता हजरत फारूक आजम उस माल को लोगों तक तकसीम करने के लिए सबसे पहले जिस बंदे से मशवरा फरमाते उस बंदे का नाम मौला अली शेर खुदा है। क़िबला सबसे पहले कारी साहब हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बेटा जी फैसल साहब मशवरा कर रहे हैं कि भाई रब ने हमें साल पूरा माल अता किया है, माल गनीमत अता किया है, दिरहमो दिनार अता किए हैं, पैसे अता किए हैं, जगह अता फरमाई है, बागात अता किए हैं, जनाब ज़खायर और खजाइन अता किए हैं, तो अब इनको तकसीम करना चाहिए। तो हाजी रशीद साहब, जब मैं कोई शय तकसीम करना चाहूँ, आप मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे वीर कोई शय तकसीम करना चाहे तो क्या ख्याल है, जिससे मशवरा करेंगे भाई सलीम साहब वो आपका दोस्त होगा या दुश्मन होगा, वो आपसे बागी होगा या आपका हुबदार होगा, हाजी नसीर साहब उससे आपका ताल्लुक होगा या दुश्मनी होगी, उससे मोहब्बत होगी या अदावत होगी। तो क़िबला आप हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह साहिबाने शऊर व अक्ल है। और अगर यही मसला शिया सुन्नी से सवाल किया जाए तो दर्जे का पर्रे और कटर दर्जे का शिया होगा, वो भी यही कहेगा कि हजरत हमने देग चावलों की जनाब तकसीम करनी हो, हमने न्याज के अंदर शरबत बड़ा आला बनाया हो, दूध बड़ा आला बनाया हो, उसमें घोड़े का मुंह जनाब उसमें डबो दिया हो, उसकी लारें उसमें मिला दी हो, हम उसे तकसीम करना चाहे तो हम भी मशवरा अगर करेंगे तो उससे करेंगे जो हमें अच्छा लगता होगा, जिससे हमारा ताल्लुक बनता होगा, जिससे हमारी मोहब्बत चढ़ती होगी। तो पीर गुलाम कादिर साहब हम कहते हैं जब तुमने न्याज बांटनी हो तो अपने लगतों से, अपने दोस्तों से, अपने मोहब्बतों से मशवरा, मोहब्बत वालों से मशवरा करते हो। और अगर कहा जाए कि इससे मशवरा क्यों करते हो तो जवाब आता है ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे प्यारा लगता है, ये मुझे समझदार लगता है, ये मुझे अजीम लगता है, ये मुझे अक्लमंद लगता है। तो फिर अगर हम हजरत उमर फारूक से पूछे भाई माले गनीमत तकसीम करना है, दिरहमो दिनार तकसीम करने हैं, माले गनीमत तकसीम करना है, तहाइफ तकसीम करने हैं, अलीउल मुर्तजा से क्यों पूछते हो तो उमर करीम का जवाब आता है मुझे अली अच्छा लगता है इसलिए अली से मशवरा करता हुआ। हजरत उमर ये बताना चाहते हैं कि 1450 साल के बाद जब जनाबे वाला 1447 में सुन्नी शिया बट जाएंगे और जब हजरत अली का मकाम आएगा लोग वाह वाह करने लगेंगे, साथ ही अगर कोई उमर फारूक का नाम लेगा लोग दुम दबाने लगेंगे। तो मौला अली और उमर फारूक मशवरा करके ये बता रहे हैं कि तुम्हें हजरत अली का नाम आए तो तब भी खुश होना चाहिए, उमर फारूक का नाम आए तब भी खुश होना चाहिए, इसलिए कि उमर ने अली से मशवरा किया, अली ने मशवरा दे के ये बता दिया उमर अली से जुदा नहीं है, अली उमर से जुदा नहीं है। माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक ऊंचा बोलिए लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत शान सहाबा जिंदाबाद, बोले शान सहाबा, हर सहाबी नबी, अहले बैत मुस्तफ़ा, खानदान मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह क्या मसला अर्ज किया, पहला दर्जा इमाम ज़हबी और ये सब के नजदीक मोतबर इमाम है, ये अकेला बरेलवियों का नहीं, सारों के नजदीक आला इमाम। वो ये फरमाते हैं कि हजरत मौला उमर करीम ने हजरत अली मौला से मशवरा किया कि भाई ये माल है इसे तकसीम करना है तो कैसे करें।
चले हजरत उमर करीम ने तो हिकमत से काम लिया होगा। यार लोग फिर ये भी कह सकते हैं ओ नहीं जी नहीं, हजरत उमर खुद कर कुछ नहीं सकते थे इसलिए अली से पूछा। चले अगर ये मसला होता तो मौला अली रावी है, सुन्नी शिया की किताब में हदीस है, हजरत अली फरमाते हैं उमर को हल्का न लेना, मेरी उमर को आसान न समझना या मेरी उमर को हकीर न जानना, बल्कि मेरा उमर ये है। रब्बे करीम के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह ताला जालल हक्का अला लिसानी उमर, फरमाया रब जब दुनिया के अंदर हक को भेजना चाहता है तो उमर फारूक की जुबान से हक को जारी फरमा देता है। रावी मौला अली है, हजरत अली करीम इस हदीस के रावी हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये आला सहाबी हजरत फारूक आजम है। मुहताज न थे, मजबूर न थे, मगर अली से मोहब्बत करने वाले महबूब थे। हजरत उमर ने चलो मशवरा कर लिया। यार लोग कहेंगे ओ नहीं जी नहीं, हजरत उमर तो इतने नहीं ना, वो बात को बना या सुलझा नहीं सकते थे, इसलिए हजरत अली से मशवरा किया। लेकिन हजरत अली ने फिर मशवरा दिया क्यों? अगर किबला अदावत होती, दुश्मनी होती, बुग़्ज़ होता, दूरियां होती, तो फिर हजरत अली पाक फरमाते उमर जड़ी है समझ आंदी है कर, मेरा हक मार के अबू बकर गुजर गया तो तू मेरा हक गजब करके खिलाफत वाला बैठा होया ते नाले तू मेरा घर भी गिराया, मेरा दरवाजा भी गिराया, दीवार भी गिराई, मेरी बेगम ते जनाब दरवाजा भी सुटिया, मेरा बच्चा शहीद किया, हुण मेरे नाल मशवरा करना। हाय हाय, मेरे आका महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पे कुर्बान जाए। इस एक मसले ने सारे जनाब फितनों का हल और रद्द करके बता दिया कि जो ये सारी गर्दान पढ़ के बताता है दरवाजे गिरा दिए गए, हजरत अली के गले में रस्सियां डाल दी गई, सैयदा कायनात पाक के ऊपर दीवारें और दरवाजे गिरा दिए गए, ये सब झूठ बोलता है। अगर ऐसा हुआ होता खुदा की कसम उमर कभी अली से मशवरा करता नहीं। अगर उमर ने कर लिया था तो अली जवाब देता नहीं। उमर ने मशवरा किया, अली ने जवाब दिया। रूहमाउ बैनहुम, कुरान कहता है ये मोहब्बत करने वाले हैं। अली ने उमर से मोहब्बत की, उमर ने अली से मोहब्बत करके ये बता दिया ये जो तुझे हमारे लड़ाइयां बताएगा इस जाकिर पे, इस मुलबंटे पे यकीन नहीं करना, तूने अली की जुबान को भी मान लेना है, तुमने उमर फारूक की बात को भी मान लेना है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात समझ रहे हैं भाई बेटे? अल्लाह के लिए, खुदा के लिए सुन्नी मुसलमानों ये दिन चल रहे हैं, हुब्बे अहले बैत का नाम लिया जाता है। हम कहते हैं खुदा की कसम हुब्बे अहले बैत मोमिन पर फर्ज है। जो बंदा मौला अली से मोहब्बत नहीं करता, जो बंदा सैयदा कायनात का हया नहीं करता, जो बंदा हसन मुज्तबा से मोहब्बत नहीं करता, जो बंदा इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, वो बंदा ईमान वाला हो नहीं सकता। मगर याद रखें अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम है, ये चार तन या इनकी नस्ल इमाम महदी तक जितने इमाम है, इमाम जनाबे वाला हसन मुज्तबा हो, इमाम हुसैन सैयद शुहदा हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, इमाम जाफर सादिक हो, इमाम बाकिर हो, इमाम रजा हो, इमाम अली नकी हो, इमाम अली तकी हो, इमाम हसन अस्करी हो, इमाम महदी हो, जितने इमाम हैं सारे तब राजी होंगे जो हमारा रिश्ता अबू बकर से भी मजबूत होगा, उमर फारूक से भी पक्का होगा। इसलिए कि इन्होंने उनसे, इसको ऊंचा करे बेटा थोड़ा सा, इन्होंने उनसे मोहब्बत फरमाई है, इन्होंने उनसे प्यार फरमाया है। और अगर हम जनाबे वाला अपनी दुकान सजा के बैठे रहे तो कतन कल क़यामत के दिन हुब्बे अहले बैत के अंदर शामिल नहीं होंगे। इसलिए कि कदर वाले जानते हैं कदर व मंजिलत अहले बैत। हजरत ने जो शेर सुना दिया और अहले हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खानदान ने जो हमें पढ़ के सुना दिया, यही अहले सुन्नत का शियार है, यही अहले सुन्नत की पहचान है। तो अर्ज कर रहा हूं हजरत मौला अली से हजरत उमर ने मशवरा किया और अर्ज किया या फरमाया कि भाई इस माल को तकसीम करते हैं तो कैसे? हजरत अली पाक ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन ऐसा करें, एक कमेटी बनाए, एक कमेटी बनाए और वो कमेटी फिर आगे एक पूरा लश्कर लिस्टें तैयार करे कि किस किस बंदे को कितना माल मिलना चाहिए।
पूरी लिस्ट तैयार हो। इख्तिसार ये कि कमेटी बना दी गई, लिस्ट तैयार हो गई। वो जब हजूर सारी लिस्ट बन के खलीफा अमीरुल मोमिनीन मुस्लिमीन की हजूर पेश हुई ना, हाय हाय, कदर वाले जानते हैं कदर मंजिलत अहले बैत। जब हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक के सामने वो लिस्ट पेश हुई ना कि सबसे पहले किसको कितना माल मिलना चाहिए, उसके बाद सबसे ज्यादा किसको तहाइफ मिलने चाहिए, उसके बाद सबसे ज्यादा किसको इस माल से हिस्सा मिलना चाहिए, तो फरमाया उसमें ऊपर किबला अवान साहब, उसके ऊपर नाम लिखा था अबू बकर सिद्दीक। कहा सबसे ज्यादा माल अबू बकर सिद्दीक के खानदान को मिलना चाहिए। साथ लिखा हुआ था इसलिए कि उन्होंने हजूर के बाद सबसे ज्यादा इस्लाम को तकवीयत फरमाई और पहले खलीफा थे। उनको तवज्जो रखिएगा, उनको यानी उनकी बेटियों को, बेटों को, उनके खानदान को माल मिलना चाहिए। दूसरे नंबर पे था हजरत उमर फारूक। फरमाया उमर को इस माल से ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, उमर के खानदान को इस माल से ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। लिस्ट बनते बनते जब हजरत उमर फारूक के सामने किबला पेश हुई ना, उसमें तीसरे या चौथे नंबर पर लिखा था कि अली पाक को माल मिलना चाहिए, हजूर की बेटियों को बेटी को माल मिलना चाहिए, हसन मुजतबा हुसैन सैयदो शुहदा को माल मिलना चाहिए। लिस्ट पेश हो गई, मगर वाह फारूक आजम, तेरी फिरासत और तेरे अकीदे, तेरे नजरिए और हुब्बे अहले बैत के मकाम पर फिदा और कुर्बान जाए। हजरत फारूक आजम ने किबला कारी उस्मान बशीर साहब जब वो फाइल देखी, लिस्ट देखी ना, तो हजरत किबला अल्लामा कासिम रिजवी साहब हजरत फारूक आजम पाक ने लिस्ट को देखते हुए एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर फरमाया, लिस्ट बनाने वालों तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हजूर हमने क्या किया? फरमाया जहां तुमने अबू बकर लिखा है ना, यहां अली का नाम आना चाहिए था। सुभान अल्लाह, ऊंचा जा कर सकते हो। हाँ, ये फारूक आजम का फैसला है, ये सुन्नी शिया का फैसला नहीं। हजरत मौला अली करीम के लिए हजरत फारूक आजम ने फरमाया, भाई यहाँ जो तुमने लिखा अबू बकर सिद्दीक को ज्यादा माल मिलना चाहिए, यहाँ मौला अली का नाम आना चाहिए, हजरत सैयदा कायनात का नाम आना चाहिए, हजरत इमाम हसन का नाम आना चाहिए, हजरत हुसैन का नाम आना चाहिए, खानदान मुस्तफ़ा का नाम आना चाहिए, हजरत ऐशा का नाम आना चाहिए, हजरत हफ्सा का नाम आना चाहिए, हजरत जुवैरिया का नाम आना चाहिए, हजरत उम्मे हबीबा का नाम आना चाहिए, हजरत मैमूना के खानदान का नाम आना चाहिए। अल गरज के लिखा कि यहाँ अज़वाजे मुतहरात का नाम आना चाहिए, यहाँ मुस्तफ़ा पाक के सारे खानदान का नाम आना चाहिए। कदर वाले जानते हैं कदर मंजिलत अहले बैत। यहाँ हजरत उमर करीम ने फरमाया, उन्होंने अर्ज किया हुजूर हमने तो इसलिए पहले लिखा कि अबू बकर सिद्दीक खलीफा मुस्तफ़ा थे, आप उनके खलीफा हैं, इसलिए फरमाया अब सुनो हजरत उमर करीम का मकाम और मर्तबा और अहले बैत से मोहब्बत। और आज चबलू या बंदा मिंबर पे चढ़ खड़ोवे और लौंडा सा लड़का खड़े होकर अबू बकर उमर पर भौंकने लगे, कौम उसको वाह वाह करने लगती है। सुन्नियों, खुदा के लिए जाग के जिंदा रहो, समझ के जिंदा रहो, गुमराहियों से बचो, सिल्लतों से बचो, रुसवाइयों से बचो, अपने बच्चों को बचाओ, घर वालों को बचाओ। जब हजरत उमर करीम से कहा गया, हजरत हमने आपका नाम इसलिए पहले, अबू बकर का नाम पहले इसलिए रखा कि वो खलीफा मुस्तफ़ा थे, हमने उनके खानदान का नाम पहले इसलिए रखा कि वो खलीफा मुस्तफ़ा के औलाद थे, आपका नाम दूसरे नंबर पे इसलिए रखा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं। हजरत फारूक आजम की अजमतों पर कुर्बान जाए। फरमाया लोगों तुम जानते हो अबू बकर को खिलाफत मिली, उमर को खिलाफत मिली, तो ये देने वाला मुस्तफ़ा था, सदका बनने वाला खानदान मुस्तफ़ा। या रसूल अल्लाह, बोलिए लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, जोर से बोले माशाअल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत, माशाअल्लाह।
अर्ज कर रहा हूं, हजरत उमर करीम कदर वाले जानते हैं कदर मंजिलत अहले बैत। हजरत उमर करीम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत हक, उनकी खानदान का रुतबा मकाम हक, उमर करीम की खिलाफत बर हक है, मेरे बेटों और बेटियों की इज्जतें और शाने हक हैं, मगर उमर अपने आप से ज्यादा, अबू बकर से ज्यादा पहले नंबर पे खानदान मुस्तफा को लिख के ये बताना चाहता है कि कदर वाले जानते हैं कदर मंजिलत अहले बैत। ये कदर वालों को पता है इस खानदान की इज्जत और रुतबा और मकाम और कमाल क्या है। अल्लाहु अल्लाह। हजरत उमर करीम ने फरमाया सबसे पहले, और ये जो मैंने कहा ना कि आपने फरमाया हमारी सारी इज्जतें खानदान मुस्तफ़ा की वजह से हैं, और सुन्नी शिया की किताबों में मसलन कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर हदीस है, और शिया की किताब है मुंतहल अमाल अब्बास कुमनी, उसने इस मसले को लिखा है। शिया की किताब है 14 सितारे उर्दू की, अल्लामा गुज़नफर करारवी ने इस मसले को लिखा है। मस्जिद नबवी है, मेरे मुस्तफ़ा के खलीफा और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक मिंबर पर करम फरमा है। आपने आधी बात सुनी है, अब पूरी जरा समात फरमा लें। यार लोग कहते हैं हजरत उमर मिंबर पर थे, हजरत हुसैन पाक खड़े हुए, कहा उतर मेरे अब्बा के मिंबर से, यहां तक उतार दिया। ये जल्लों ने तुम्हें आधा मसला बताया है, पूरा यूं है किबला कि हजरत उमर मिंबर पर थे, हजरत इमाम हुसैन ने अर्ज किया हजूर मेरे, कहा मेरे अब्बा के मिंबर से उतरे, हजरत उमर उतरे, हुसैन को साथ लेकर फिर मिंबर पे बैठ गए। ये नहीं किबला बताते हैं जी रिजवी साहब, इतना बताते हैं ओ जी हुसैन ने उमर को मिंबर से उतार दिया। भाई तेरी किताबों में लिखा है उमर हुसैन के कहने पर सैफी साहब मिंबर से उतरे, फिर आका हुसैन को पकड़ा, फिर मिंबर पे चढ़े, फिर एक मिंबर पे पहले उमर बैठे थे, अब उमर ने अपने साथ हजरत हुसैन को बिठा के बताया कदर वाले जानते हैं कदर मंजिलत अहले बैत। ये कौन बताएगा? ये अगर तुम्हें बताएगा तो अहले सुन्नत के उलमा की जमात हक पे चलने वाली। हाँ, क्योंकि साढ़े विच भी बड़े जे चवल पैदा हो गए, को पिंडियों तो कतूरा बोलदा ते को किधरों किधरों शुरू हो जाते, समझ हमें भी कोई नहीं आ रही। जिसको पैसा मिलता है और वो जनाब उधर दाएं बाएं होता चला जा रहा है, लेकिन हकीकत वही है जो इमाम अहमद रजा ने अता फरमाई है, हकीकत वही है जो मुजद्दिद अल्फसानी ने अता फरमाई है, हकीकत वही है जो हजरत दाता अली हजवेरी ने अता फरमाई है, हकीकत वही है जो हजरत सुल्तानुल फुकरा ने अता फरमाई है, हकीकत वही है जो पीर मेरे अली शाह ने अता फरमाई है। अब वहां भी आगे क्या बिकता है वो भी चूरन बिक रहा है, लेकिन सच यही है। बाहर सूरत आगे बढ़ते हैं, जाग रहे हैं तो बोले लब्बे लब्बे। मैं अर्ज कर रहा हूं हजरत फारूक आजम हजरत हुसैन पाक को मिंबर पे अपने साथ बिठाया। जब हजरत साथ बैठ गए ना, कुछ देर गुजरी ना, फिर मिंबर से उतरे ना, फिर मेरे आका उमर ने, एक दूसरा कौल ये कि मिंबर पर बैठे हुए, सुन्नी शिया की किताबों में मसला, उमर करीम ने फरमाया हुसैन आपने क्या फरमाया? मिंबर मेरे बाप का? फरमाया हाँ मैंने यही कहा। हजरत उमर पाक ने फरमाया अल्लाह की कसम ये बात सच है, मिंबर आपके बाप का है, हमें यहां बैठने की इजाजत भी आपके बाप ने अता फरमाई। फिर इससे अगले जुमले सुन्नी शिया की किताब में हजरत उमर करीम के सामने हजरत इमाम हुसैन को हजरत उमर करीम ने फरमाया हुसैन मिंबर भी बड़ी शय है, मिंबर भी बड़ा रुतबा है, मिंबर भी बड़ा आला है, पर उमर तो इस बात का भी एतराफ करता है कि उमर के सर पे जो बाल खुदा ने उगाए हैं वो भी हुसैन के सदके में पैदा फरमाए हैं। कदर वाले जानते हैं कदर मंजिलत अहले बैत। और यार जाकिरों से तुम, मैं तो अक्सर जगह कहता होता हूँ, कल भी ये शहजादे उधर थे, दूसरी जगह जब हम बयान कर रहे होते हैं ना, जब हजरत अली पाक का रुतबा इमाम हसन हुसैन का बात करे तो कौम सुन्नी, वो तो चलो दूसरा तो है ही टब्बर अलहदा ना, मगर सुन्नियों के अंदर मुझे नहीं समझ आई आज तक कि जब तक उधर जिक्र करे तो तुम्हारे हाथ भी उठते हैं, जुबान में सुबहान अल्लाह खुलती है, लेकिन जैसे ये अबू बकर उमर
उस्मान, अमीर माविया, सहाबा का नाम लेते हैं, सुन्नी भी चुप होने लगते हैं। क्या मतलब है इसका? कि वो यार इस कदर तुम्हारे और हमारे सर पे सवार हुए, उन्होंने इस कदर अपने आप को बढ़ा चढ़ा के, उनके जाकिरों ने इस कदर हमें बता बता के झूठ कहानियां घड़ के इस कदर हमें परेशान कर दिया कि अब हमारी कौम उस तरफ रगबत कर ऐसे रखती है। मगर खुदा के लिए मैं इसमें और कुछ नहीं कहता, मैं बिल्कुल इंतशार का कायल नहीं, मगर ये कहता हूं हाथ बांध के इतना तो जानो कि भाई जाकिर ज्यादा सच बोल सकता है या अबू बकर सिद्दीक ज्यादा सच बोल सकता है? जाकिर ज्यादा सच्चा हो सकता है या उमर करीम ज्यादा सच्चा हो सकता है? जाकिर ज्यादा सच्चा हो सकता है या उस्मान ज्यादा सच बोल सकता है? जाकिर ज्यादा सच्चा हो सकता है या जिनकी तरबियत सामने बिठा के मुस्तफा ने फरमाई है वो सहाबा ज्यादा सच बोल सकते हैं? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, खुदा के लिए हम ये रोना रो रहे हैं, हम ये दर्द दिल जाहिर कर रहे हैं। हक यही है कि वही शान इमामे अहले बैत अतहार की आला और अच्छी है जो रिवायत होकर मुस्तफ़ा के सहाबा से आती हो। हजरत उमर करीम ने फरमाया, ऐ मेरे हुसैन, मेरे सर पे जो बाल है रब ने ये भी तेरे सदके से अता फरमाए हैं। बहरहाल माल तकसीम हुआ, यहाँ लिस्ट में सबसे पहले मेरे आका उमर करीम ने खानदान मुस्तफ़ा का नाम लिखवा कर, बल्कि इस रिवायत में यहाँ तक है कि एक खुशामदी आगे बढ़ा। खुशामदी हर जगह होते हैं ना, और सबसे ज्यादा ये टट्टू खुशामदी जो होते हैं ना, इन मौलवियों ते पीरां नूं गरक कीता। इमरान खान और तो जेड़ा कीता ने सो कीता ने ना, चाचे नवाजे शबाजे रोना जेड़ा होया वो तो हो रहा है ना। मौलवियों के साथ भी यही हो रहा है, बड़ी बड़ी तंजीमों के अंदर यही हो रहा है। बड़े के आगे पीछे घूमना, उसकी खुशामद करना, उसे राजी करके उससे मातहत लोगों पर जुल्म के पहाड़ गिराना, ये आज नहीं चल रहा, ये उस वक्त भी था। मगर उमर फारूक थे ना, आज का कोई मौलवी तो था नहीं ना, आज का कोई लीडर तो था नहीं ना, आज का कोई मजहबी लीडर तो था नहीं ना, आज किसी जमात का कोई सरबराह तो था नहीं ना, और भाई ये नवाज शबाज वाले तो थे नहीं ना, ये कोई तहरीक इंसाफ वाले तो थे नहीं ना, वो तो उमर फारूक थे। खुशामदी आगे बढ़ा तो कहने लगा, हजरत अमीरुल मोमिनीन, आपकी जगह तो सरे फहरिस्त बनती है। इमाम ज़हबी ने कमाल जुमले लिखे, फरमाया जब वो हाजिर होके हाथ बांध के कहने लगा ना, अमीरुल मोमिनीन आपका नाम तो इस लिस्ट पे सबसे ऊपर आना चाहिए था, आपने फरमाया पर हट दयूस, तू मेरे कंधों पे सवार होके आगे बढ़ना चाहता है, पीछे हट। उमर को पता है कि उमर को किस मकाम पे रहना है, तू न मुझे बता, मुझे मदीने वाले मुस्तफा ने बता दिया है, कलामे खुदा ने बता दिया है कि मुस्तफा के घर वालों की इज्जत सबसे ज्यादा बुलंद व बाला है। इसलिए उमर सबसे पहले खानदान मुस्तफा का और अहले बैत अतहार का नाम लिख के मुस्तफा को भी राजी करना चाहता है, पैदा करने वाले खुदा को भी राजी करना चाहता है। मेरे आका उमर करीम खुशामदी के आगे परेशान नहीं हुए और उसकी तरफ रागिब नहीं हुए। आखिर की तरफ बढ़ते हुए अर्ज करता हूं, आगे बढ़े तो यही मेरे आका उमर करीम है, फारूक आजम है। इस फैसले के अंदर भी आपने अहले बैत अतहार की इज्जत को बुलंद करके ये बताया कि भाई खानदान मुस्तफा। अब अगर यहां भी गौर करें तो जब सबसे पहले अहले बैत का नाम लिखा गया तो अहले बैत में से किसी एक ने भी नहीं कहा। सैयदा पाक को भी इसका पैगाम पहुंचा होगा, यकीनन हसन हुसैन को भी इसका पैगाम पहुंचा है, मौला अली भी मौजूद थे। तो भैया ये दीवारें और ये दरवाजे और ये आग और ये रस्सियां और ये खिलाफत पे कब्जे होने का मामला अगर होता तो अली बोल पड़ते, सैयदा फातिमा ज़हरा बोल पड़ती, इमाम हसन बोल पड़ते, हुसैन पाक बोल पड़ते। जब कोई भी नहीं बोला तो आज कोई क्यों बोलता है? और भाई जब उन सारों ने मान लिया कि अबू बकर और उमर की अदालत और सदाकत और खिलाफत हक है और हमारे हक में जो फैसले मोहब्बत के साथ हो रहे हैं ये सारे फैसले हक हैं, तो फिर आज सुन्नी शिया को शोर डालने का जरूरत क्या है? हमारे लिए यही है बेमिसले माँ
हमारे लिए यही हिदायत का रास्ता है कि जो उमर ने अहले बैत का रुतबा बयान किया है, हम उसे मान के सर तस्लीम खम करें, और जो अहले बैत ने अबू बकर, उमर और सहाबा से मोहब्बत की है उसे मान के सर तस्लीम खम करें। इस अमल से हमारे ऊपर मुस्तफ़ा भी राजी होंगे, पैदा करने वाला खुदा भी राजी होगा। मेरे प्यारे लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। आखिरी बात मैंने अर्ज़ किया, कहते हैं मेरे आका इमाम हजरत फारूक आजम का दौर है, हसनैन से मोहब्बत। हजरत फारूक आजम करीम ने सहाबा किराम के बच्चों को इकट्ठा किया, बच्चों से प्यार करना, बच्चों से शफकत करना, ये इस्लाम का और सहाबा किराम अहले बैत और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत व अदा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी बात न करें, अच्छा अल्लाह अल्लाह, चूंकि नमाज का भी है ना, 9:15 नमाज है, बस ये बात खत्म करके तो मैं बात पूरी कर देता हूँ। हजरत फारूक आजम ने सहाबा किराम के बच्चों को कपड़े दिए, मशहूर मसला है। हसनैन करीमैन खड़े रहे, उनको सूट नहीं दिया। सारे सहाबा के बच्चे सूट पहन के, जुब्बे पहन के खुशियां मनाते चले गए। हसनैन करीमैन पास खड़े ये सारा मंजर देखते रहे। जब सारे जुब्बे लिबास तकसीम हो गए ना, साहिल ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन अली के बेटे सैयदा ज़हरा के लख्त जिगर महबूब मुस्तफ़ा पाक अलैहिस्सलाम के नवासे हसन हुसैन खड़े हैं, चाहिए था सबसे पहले इनको सूट दिया जाता, आपने इनको तो दिया नहीं। तो जवाब यही आता है जो किबला ने बता दिया, कदर वाले जानते हैं कदर व मंजिलत अहले बैत। हजरत उमर करीम ने फरमाया, मैं जानता हूं सबसे पहले इनको मिलना चाहिए था, मगर ये हजारों सूट आए या सैकड़ों जुब्बे आए, मगर मैंने सबको पहले देखा और मुझे लगा कि इनमें से कोई भी हसन और हुसैन की शायान शान नहीं है, इसलिए मैंने इनको ये नहीं दिया, सारों को दे दिए। हुजूर अब इनके लिए क्या होगा? फरमाया, जैसे सारे सहाबा के बच्चे आला मगर अली और फातिमा के बच्चे सबसे आला, अब ये सूट सारे आला जो सहाबा के तनों पे जाएंगे, सहाबा की औलाद के लिबास जिस्मों पे आएंगे, ये सारे आला और आला हैं, मगर फरमा इनमें से कोई हसन के लायक नहीं है, इनमें से कोई हुसैन के लायक नहीं है। हुजूर फिर अब ये ऐसे रहेंगे? फरमाया, उमर हो और अली के लख्त जिगर व नूरे नजर ज़हरा के बच्चों को सूट न मिले, ये हो नहीं सकता। आपने अलहदा खत लिखा और अमीर यमन, गवर्नर यमन को खत लिख के कहा, जितने सूट पहले भेजे इनको एक तरफ रख, अब दुनिया का अच्छा तरीन कपड़ा ले और 2 जुब्बे सिला के भेज, उस कपड़े के साथ का कपड़ा ना हो। यमन के गवर्नर ने कहा, हजरत कोई खास बात है? फरमाया, कपड़ा इसलिए आला हो कि जिन्हें देना है वो फातिमा के बेटे हैं, जिन्हें देना है वो अली मुर्तजा के नूर नजर है, जिन्हें देने हैं वो मुस्तफा के लख्ते जिगर है। तो जैसे अली मुर्तजा जैसा कोई नहीं, फातिमा ज़हरा जैसा कोई नहीं, हसन मुज्तबा जैसा कोई नहीं, हुसैन सैयद शुहदा जैसा कोई नहीं, लिबास भी उनके शायान शान देकर उमर ये बताना चाहता है कि कदर वाले जानते हैं कदर मंजिलत अहले बैत। वाखिर